हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके फैक्ट 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट के बारे में बातें करेंगे, महाद्वीपों के बारे में बातें करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर उन बच्चों से बातें बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट की बेसिक जानकारी यहाँ पे लेंगे। महाद्वीपों की क्या क्या विशेषताएं होती है, बिल्कुल बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पे हम एक ही कॉन्टिनेंट को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक नॉलेज लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये जरूर पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है इस पे 71% पानी है और 29% स्थल मंडल है। स्थल मंडल मतलब जमीन जिसपे हम विद्यमान है। और दोस्तों, 29% जो स्थल मंडल है वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और जो हमारा भारत देश है दोस्तों, वो भी एक महाद्वीप पे ही स्थित है, जिसे हम एशिया महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार और भी महाद्वीप है जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों, महाद्वीपों की तरह जो जल का जो प्रतिशत है 71%, ये जल जो है पृथ्वी पे ये भी अलग अलग 5 टुकड़ों में बटा हुआ है महाद्वीप की तरह। 5 टुकड़ों में कौन कौन से 5 टुकड़ों में बटा हुआ है? सबसे पहले सबसे बड़ा जो महासागर है दोस्तों, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर उसके बाद दक्षिणी महासागर आता है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। तो टोटल 5 महासागरों में 71% जो हिस्सा है पानी का पृथ्वी पे ये बटा हुआ है। उसी प्रकार जो 29% जो स्थल मंडल है वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आपको नाम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप है। तो इन महाद्वीपों को आपको क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, फिर तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस तरीके से आपको क्रम वाइज यहाँ पे लिख लेना है। ऑप्शन के द्वारा, मतलब ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि आपको महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम पूछा जाए, तो आप वहां पे आराम से क्वेश्चन को टिक कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ही हमारा देश स्थित है, भारत। ठीक है, अगर हम देखें कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप है दोस्तों, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और अगर हम देखें दोस्तों, तो 5वें नंबर पे दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपको सही जवाब टिक करना है। तो श्वेत महाद्वीप दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को ही कहा जाता है। और दोस्तों, इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी जनसंख्या नहीं है। यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ इस महाद्वीप पे विद्यमान है, और यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर बने हुए हैं वैज्ञानिकों के। और दोस्तों, छठे नंबर पे जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, छठे नंबर पे, वो दोस्तों यूरोप महाद्वीप है। ध्यान रखना दोस्तों, छठे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। और अगर देखें दोस्तों, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वें नंबर पे सबसे बड़ा जो सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश भी है और एक अपने आप में एक महाद्वीप भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, आपको नोट करके चलना है। इनका क्रम आपसे पूछा जाए तो आपको सही जवाब वहां पे देना होगा फिर। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों की विशेषताओं के बारे में। महाद्वीपों की विशेषताएं मतलब कि कौन से महाद्वीप में कौन सा मुख्य पॉइंट स्थित है। ठीक है, जिस प्रकार एशिया महाद्वीप में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी स्थित है। तो इस प्रकार हमें सभी महाद्वीपों के मुख्य पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन से मुख्य पॉइंट स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ी नदी दोस्तों है, सबसे बड़ी नदी एशिया महाद्वीप की दोस्तों याक्तजी नदी। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी नदी एशिया महाद्वीप की दोस्तों हवागोह नदी है। हवागोह नदी को दोस्तों हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि एशिया महाद्वीप की 2 सबसे बड़ी नदी है हवागोह नदी,
और याक्तजी नदी मतलब एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। दूसरे नंबर पे हावागोव नदी जो कि एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 8848.86 है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। अगर हम देखें दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन देश है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। कहीं से भी कोई भी पॉइंट बन सकता है, तो फिर आपको जवाब देना होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा और डेन्यूब। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम देखें दूसरी बड़ी नदी यूरोप महाद्वीप की, तो डेन्यूब दूसरी बड़ी नदी है यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम देखें दोस्तों कि यूरोप महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों माउंट एल्ब्रूस। जिस प्रकार एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप का भी सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रूस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे देख लेते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील दोस्तों आपको ध्यान रखना है लैडोगा झील। आपको ये मतलब नाम याद रखना है, लैडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और अगर हम देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा देश यूरोप महाद्वीप का कौन सा है दोस्तों, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस देश है। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी मुख्य पॉइंटों को नोट कर लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। क्या क्या मुख्य पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। तो आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो। आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अगर हम देखें झील के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अगर देश देखें तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का देश कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया देश है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पॉइंटों को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पॉइंटों में सबसे पहला हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसूरी है, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम देखें दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। झील के बारे में बात करें तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगर हम देखें दोस्तों देश, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगर हम देखें दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के क्या क्या मुख्य पॉइंट है, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि ब्राजील में स्थित है। और अमेजन नदी के तट पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम देखें दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। अगर हम देखें दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील टिटिकाका है। और बड़ा देश देखें तो दोस्तों बड़ा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दोस्तों ब्राजील सबसे बड़ा देश है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य पॉइंटों को। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों माउंट कोस्जियूस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगर हम देखें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है। और अगर हम देखें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो दोस्तों खुद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों लास्ट हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में।
अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों कोई भी नदी नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी नदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक माउंट विंसप नाम से एक सर्वोच्च शिखर पाया जाता है। सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप में ये ही सर्वोच्च शिखर है, ना तो यहाँ पे कोई नदी है और ना ही यहाँ पे कोई झील है। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई भी देश स्थित नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। केवल वहां पे रिसर्च सेंटर लोगों के बने हुए हैं। सिर्फ वैज्ञानिक अपना क्या करते हैं दोस्तों, रिसर्च वहां पे करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी जनसंख्या वहां पे नहीं है। इसी वजह से वहां पे कोई भी देश वहां पे नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो जो भी मुख्य पॉइंट आपको बताए गए हैं इन सभी को नोट करना है, खासकर नए बच्चों को, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पे कभी भी एग्जाम में बन सकता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया महाद्वीपों के बारे में, 7 जो कॉन्टिनेंट होते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है उनका मैंने क्रम बताया आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, और मुख्य पॉइंट मैंने बताए हैं सभी।